बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और ख़बरें बहुत ही मज़े की हैं। और मुझे मालूम है कि डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन फैली हुई है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वो लोग जो कि एक पाकिस्तान को करप्शन फ्री मुआशरा देखना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी का एक सख्त तरीन कड़ा निज़ाम देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि जिसने पाकिस्तान को लूटा वो होने चाहिए कटहरे में, वो जेल में होने चाहिए, जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए। और पाकिस्तान में भी ऐसा अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम होना चाहिए, कड़ा निज़ाम, जैसा कि चीन में है कि जनाब वजीर हो, मुशीर हो, फौजी हो, जज हो, उनको उड़ा के रख दें। जैसा वेस्ट में मगरबी मुल्कों में निज़ाम है, वहाँ पे भी नहीं बर्दाश्त की जाती। जैसा सऊदी अरब का मिसाल दिया जाता थी, MBS मॉडल की मिसाल दी जाती थी कि वैसा होना चाहिए कि जनाब उठाएं आप करप्ट लोगों को, बंद करें, जेलों में डालें और उनका हुक्का पानी बंद करें और उनको मजबूर करें क्या है जनाब, पैसे दें, रकम जमा करवाएं और जाएं। और बहुत सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हैं जमा किए गए, इकट्ठे किए MBS ने। MBS मॉडल चाइना में गोली मार दी जाती है और बड़ा साफ शफाफ निज़ाम है, सीधा सीधा। और इसी तरीके से मगरबी मुल्कों में भी कड़ा निज़ाम मौजूद है और वहाँ पे भी जो करप्शन है उस पर बहुत सारे मुल्क हैं जो बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो लेकिन पाकिस्तान में अभी तक बदकिस्मती से वो ऐसा निज़ाम अभी तक कायम नहीं हो सका। और अगर कोई सज़ा के करीब पहुंचता है तो फ़ौरन जो हैं वो आ जाते हैं बचाने के लिए। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि ये दूसरा NRO है जो दिया गया। पहला NRO था, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने दिया था, हर चीज़ मुकम्मल हो गई थी, लेकिन उसके बाद एक NRO दिया और पावर शेयरिंग फार्मूला। वजह ये थी कि वो खुद लेजिटिमेट नहीं थे, उनका अपना इक़्तिदार जो है वो लेजिटिमेट नहीं था, उसको जवाज़ चाहिए था। ये कमज़ोरी होती है अंदर की। और उसके बाद फिर जब आप एक्सटर्नल प्लेयर्स के बहुत ज़्यादा करीब हो जाएं या उनकी विकेट पे खेलना शुरू कर दें, फिर वो प्रेशर भी डालते हैं। वो भी आया और एक्सटर्नल प्लेयर्स ने इंटरनल प्लेयर्स के साथ मिलकर वो NRO करवा दिया, वो हमारे सामने है। और फिर स्लेट साफ कर दी गई, क्लीन, और सारे के सारे लॉन्ड्रिंग के, वो क्या कहना चाहिए, NRO लॉन्ड्रिंग के जरिए आए और सिस्टम का हिस्सा बन गए। फिर उससे पहले एक कंप्रोमाइज़ किया परवेज़ मुशर्रफ साहब ने। वो कंप्रोमाइज़ किया जब पेट्रियट बनाई, हुकूमत बनानी थी, ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना था, काफ लीग को, और इनको वोट पूरे नहीं थे, 12-14 वोट कम थे। वो फिर पीपल्स पार्टी से तोड़े गए, पेट्रियट्स तोड़े गए, और पेट्रियट्स वो तोड़े गए जिनके खिलाफ नैब में मुकदमात थे। तो वो फाइलें बंद कर दी गई और उनको ले आए गए और वो इक़्तिदार, फिर दूसरा NRO, फिर तीसरा NRO आया, तीसरा NRO अब आया जी। अब भी वही हुआ कि हर चीज़ तैयार थी, लेकिन एक रजीम चेंज काम किया गया और उसमें मामला तय किया गया, डीलें शीलें हुई और डीलें शीलें के नतीजे में अब ये एक नया फेज़ आ गया। लेकिन उसमें एक जहन में रखिएगा कि माजी गवाह है इस बात का कि जो भी प्लेयर्स रहे हैं NRO के, उनको मिलता कुछ नहीं है। अल्टीमेटली वो भी उसका शिकार हो जाते हैं। परवेज़ मुशर्रफ साहब हमारे सामने हैं, वो बिल्कुल उसका शिकार हुए। और जैसे ही इक़्तिदार कमज़ोर हुआ, गिरफ्त कमज़ोर हुई, तो उनका तिया पांचा कर दिया पॉलिटिकल प्लेयर्स ने, और उन्हीं लोगों ने किया जिनको NRO दिया था। बहरहाल इस वक्त फिर उसकी गूंज है और एक एक करके मुतालिबात जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। जो एक डील, जो मैंने आपको बताया था कि डील हो रही थी, ये सारी चीज़ें इसी तरीके से होना थी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आप एक्सटर्नल प्लेयर्स इन्वॉल्व हों, इंटरनल हों और बहुत सारे गारंटर्स हों और चीज़ें एक तवील एक्सरसाइज के बाद आप कर रहे हों और फिर आप ये समझें कि जो अगला फरीक है वो बिल्कुल घुघू है। तो घुघू तो नहीं होता। इस दौरान भी ऐसा ही हुआ कि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली गई। ये बात क्योंकि जब चीज़ें रिकॉर्ड कर ली जाती हैं तो फिर आदमी बहुत मुश्किल होता है कि फ्रीली और आज़ादाना तौर पे कोई काम कर सके। तो ये हो नहीं सकता। जब आप एक जाल में फंसते हैं तो फिर फंसते ही चले जाते हैं। और मामला इसी तरह ही होते हैं कि वो लालच दिया जाता है, और जब लालच दिया जाता है पनीर का एक टुकड़ा, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो वो इस तरह ही होता है। जैसे आपने पुरानी कहानी तो सुनी होगी कि वो लोमड़ को कहा था शेर ने, कोई शिकार अच्छा सा फंसा के लाए, तो वो गधे को
लेके गए थे, गधे को घास पे ले गया, घास से आगे उसको बताता रहा कि ये मजे का घास है, तो आगे शेर घात लगा के बैठा था, उसने दबोच लिया और वो फिर फारिग हो गया था। तो इस तरह से ये इंसान भी गलती करते हैं। बहरहाल एक जो एक चल रहा है डील और व्हील और ग्रैंड एनरो, वो आगे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। अब एक और मैंने कहा था कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि प्रेशर ये था कि भाई अगर आप इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई नहीं करवा सकते तो फिर हमारे लिए तो आसानियां पैदा हो। शहबाज शरीफ साहब ईज हो गए हैं, शहबाज शरीफ साहब का जो होना था, फर्द जुर्म आयद होनी थी, वो पसे पर्दा चली गई है, हमजा शहबाज की पसे पर्दा चली गई है, पंजाब हुकूमत वापस चली गई है, तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो नवाज शरीफ साहब और मरियम बीबी को क्या मिला? असल तो ये था, क्योंकि लिंगर ऑन करना था, ये आपको बता दूं कि लिंगर ऑन करना था कि मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब को होल्ड पे रखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं, लेकिन टाइम ज़रा कम होता गया, और जब टाइम कम हो गया और आगे चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, तो जो स्टेक होल्डर्स थे और फ्री कैन थे, उनके ज़रा कान खड़े हो गए कि मामला क्या है, ये कहीं हमें भी तो नहीं फंसाया जा रहा उस गधे की तरह कि जनाब आज नहीं कल नहीं। तो इससे पहले उन्होंने कहा जी हम गधा बने, ये थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए। और फिर इसहाक डार साहब, मिफ्ता इस्माइल जो थे वो उन्हीं के ही प्लेयर थे, उन्हीं की रिकमेंडेशन थी, मुलाकातें ड्राइंग रूम में उनके साथ हुई और उन्होंने ही वजीर खजाना, क्योंकि मिफ्ता इस्माइल साहब, इसहाक डार साहब तो कहीं नहीं थे, इसहाक डार साहब को तो वही चीज़ें आ चुकी हैं, गालम गलोच और सारी मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमने ये बात कही उन्होंने नहीं मानी, ये बात कही उन्होंने नहीं मानी, कल अज़म तंजीमों का कहा वो नहीं माना, फैटफ के बारे में कहा वो नहीं माना, ये सारी चीज़ें आती रहीं। तो वो और उसके बाद इसहाक डार साहब जो कुछ कहते रहे, जहाँ साहब के बारे में वो आते रहे। तो बहरहाल ये प्रेशर बढ़ता गया। पिछले दिनों असल में हुआ ये है कि ये लंदन में कुछ मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों के नतीजे में ये कहा गया कि भाई एक्सपेडाइट करें, चीज़ों को तेज़ करें और टाइम कम है और जल्दी जल्दी जो कुछ तय हुआ है उसके अकॉर्डिंगली करें। ठीक है, इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते फौरी तौर पे, वो पाइपलाइन में डाल दें और उनको, और फिर यह कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो गया है, उनके पीछे वोट बैंक है, लोग हैं, वो कामयाब होते जा रहे हैं और आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हमारा तो फिर जल्दी जल्दी ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करवाई गई, वो और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का वोट, फिर नैब ऑर्डिनेंस ख़त्म करवाया गया, फिर जल्दी जल्दी उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू करवाया गया। तो ये जो कुछ हो रहा है अभी आने वाले दिनों में क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। आने वाले दिनों में ये है कि ये पीछे लंदन में कुछ मुलाकातें हुई थी और थर्ड पार्टी के घर, ये मैं आपको बता दूं, थर्ड पार्टी के घर मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों में ये सारी बातें तय हुई थी और उसके अकॉर्डिंगली फिर आगे फिर मरियम बीबी का वो ऑडियो भी आ गया कि जी ये इसहाक डार साहब को वापस लाने में शहबाज शरीफ साहब भी नहीं मान रहे थे और दूसरे साहब भी नहीं मान रहे थे। तो मरियम बीबी ने सारी बात ही खोल दी, उन्होंने कहा जी कि 6 माह लगे अंकल मुझे इनको राज़ी करने के लिए और अब बस डार साहब को वापस लाएं ताकि मामला आगे बढ़ें। तो डार साहब वापस आ गए। अब अगला फेज मैंने आपको बताया था कि पासपोर्ट मिलना है, मरियम बीबी ने वापस आना है और दूसरा ये कि फिर पासपोर्ट लेके आए या फिर सारी चीज़ें ख़त्म करवा के आए। तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, अपील ख़त्म हो गई, वो मुकदमा ख़त्म हो गया। अब अपील होगी, अब नैब ने अपील फाइल करनी है, नैब ने फैसला करना है अपील फाइल करनी है कि नहीं करनी, पहली बात। और दूसरा लॉ मिनिस्ट्री, अब वो गवर्नमेंट की अपनी है, वो क्यों अपील फाइल करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे कि इस मुकदमे में जान है या नहीं है। नैब, क्योंकि नैब के प्रोसिक्यूटर, हो सकता है कोई झूठी सच्ची अपील, कमज़ोर सी अपील फाइल कर दी जाए प्रेशर से बचने के लिए, और ये भी हो सकता है कि टाइम बाद किया जाए ताकि टाइम गुजर, यानी कि फाइल इधर से उधर ओपिनियन इत्तेफाक नहीं हो रहा और अपील ही फाइल ना किया जाए। फिर एक और बात भी होती है कि अभी जजमेंट जो है शॉर्ट जजमेंट आई है और जब डिटेल जजमेंट आएगी तो उसके बाद ये फैसला किया जाएगा अपील करने का, डिटेल जजमेंट के बाद। तो ये अभी मामला लिंगर ऑन होगा। ये हो गया जी। अब अगला जो फेज है वो बड़ा क्लियर है, उसमें कोई 1% भी डाउट नहीं है। अब है कि मरियम बीबी अब आज़ाद शहरी हैं, बिल्कुल। अब वो पार्टी की सियासत में भी हिस्सा ले सकती हैं, वो पार्टी की सदर भी बन सकती हैं, वो सब कुछ कर सकती हैं, पार्टी को कंट्रोल कर सकती हैं, पार्लिमानी पार्टी का इजलास, वो कौमी असम्बली में भी पहुंच सकती हैं। अब कौमी असम्बली में वो कैसे पहुंचना है ये अब उनका है, क्योंकि
आम जनरल इलेक्शन के ज़रिए तो मुश्किल लग रहा है मुझे। मखसूस सीटों पे पहुंच सकती हैं कौमी असम्बली में, या फिर वो अपनी पार्टी को हेड करेंगी, पार्टी को आगे लेके बढ़ेंगी। तो ये हुआ। तो मुलाकातें हुई और मुलाकातों के नतीजे में ये हुआ, कुछ मुलाकातें डायरेक्ट थी, कुछ मुलाकातें इनडायरेक्ट थी। फिर एक और साहब आए थे लंदन, और लंदन में उन्होंने क़याम किया, उनकी भी मुलाकातें हुई थी। और फिर ये सारा कुछ एक्सपेडाइटली आगे बढ़ रहा है, तेज़ी से, बरक़ रफ्तारी से। अब मरियम बीबी ने, मेरी इतला के मुताबिक मरियम बीबी लंदन आएंगी और लंदन आके अपने वालिद साहब से मिलेंगी, गपशप लगाएंगी और उनके साथ डिस्कशन करेंगी। अब अगली स्ट्रेटेजिक मूव जो है वो इधर से आएगी, और उसके बाद फिर अगला काम, अगला फेज शुरू होगा नवाज शरीफ साहब की वापसी का। वो अभी तक नहीं है मेरे ख्याल में। वो है जी, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होगी तो ही उसके बाद मौसम खुलेगा, उससे पहले शायद मौसम ना खुले, जो अब तक की मेरे पास इतलात है। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनके बारे में बता सकता हूँ, लेकिन अभी नहीं बताता, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मामला आगे बढ़ रहे हैं। और फिर एक और भी एक्सटर्नल प्लेयर्स ने भी अभी कुछ अपना इनपुट देना है, और वो भी इनपुट बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। बाकी कुछ इनपुट आ चुका है, कुछ अभी बाकी है, तो उसका भी इंतज़ार किया जा रहा है। मेन प्लेयर है और वो भी सारे खेल का मेन प्लेयर, तो मेन प्लेयर से भी पूछा जाएगा जनाब आगे कैसे बढ़ना है। तो बहरहाल मामलात इसी तरह ही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो हैं वो अपना निकले हुए हैं, मैदान अमल में निकले हुए हैं, ऑडियो लीक्स, और उस पर अब ये सारे का सारा, अब एक बता दूं कि चूँकि एक नैरेटिव बनाना है अब, और हुक्मरान इत्तेहाद ने, खासतौर पर मुस्लिम लीग नवाज ने और मरियम बीबी ने नैरेटिव बनाना है, और इमरान खान साहब इस नैरेटिव को वॉश करेंगे। लिहाजा इमरान खान साहब पे अभी आने वाले दिनों में उन पे ज़रा प्रेशर डालने के लिए उन पे असाब शिकन हमले किए जाएंगे, नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, संगीन से संगीन इल्ज़ामात की बात की जाएगी, ताकि वो कंप्रोमाइज़ के लिए तैयार रहें और इस जो बर्रियत हुई है इस पे इतना ज़्यादा वावेला ना करें। वो अभी उन्होंने मैदान में आना है और वो भी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि वो इस जीत को भी, ये इस जो बरी हुई हैं, इसको भी वो मिलिया मेट करेंगे। इमरान खान साहब एक जानदार मुहिम के ज़रिए, जानदार कैंपेन के ज़रिए। तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।